हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करते हुए कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले। काफी विचार विमर्श के बाद भारतीय संसद ने कृषि कानूनों को ठोस रूप दिया था। इस दौरान पीएम ने कहा कि इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए, बल्कि उन्हें नए अधिकार मिले, नए अवसर भी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि बुराड़ी खुली जेल की तरह है। किसान संगठन बीकेयू क्रांतिकारी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा, बातचीत के लिए रखी गई शर्त किसानों का अपमान। हम बुराड़ी कभी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन पार्क नहीं है, एक ओपन जेल है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारे पास 4 महीने जितना राशन 2 महीने से ज्यादा पंजाब में संघर्ष किया, वहीं दिल्ली में हर तरफ से किसान आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को साफ किया कि हमारे मंच पर किसी भी दल का नेता नहीं आएगा। हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार से बिना शर्त बातचीत करना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से अपील की कि किसान सिंधु बॉर्डर से हट जाएं और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में चले जाएं। अमित शाह ने कहा था कि सरकार किसानों से वहां बात करने को तैयार है, लेकिन किसानों ने इस अपील को ठुकरा दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुराड़ी जाने के केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि किसान बातचीत का माहौल बनाए, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हरियाणा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से यह साबित हो गया कि हरियाणा सरकार किसान विरोधी है। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का शहीद भगत सिंह स्टेडियम गेट पर धरना 54वें दिन भी जारी रहा। रविवार को चेतावनी देते हुए किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के बावजूद भी सरकार किसानों को दिल्ली कूच से नहीं रोक पाई। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार लगातार बरकरार रही है और एमएसपी को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। एमएसपी पर फसल का एक एक दाना खरीदने की गारंटी होनी चाहिए और समय पर भुगतान न करने और पूरी फसल न खरीदने वालों पर सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि इन मांगों के बिना वो धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गिरफ्तार नेताओं की रिहाई के बाद अब सिरसा से भी रणनीति बनाकर जत्था दिल्ली रवाना होगा। हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। दरअसल पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए जाने के बाद यह धन्यवाद समारोह वर्ग के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण के गिरी सेंटर में बने प्रदेश के पहले सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। इसके साथ साइंटिस्ट हॉस्टल का भी अनावरण मुख्यमंत्री ने किया, जिसके बाद पिछड़ा वर्ग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने काफी अहम मुद्दों पर बातचीत की। किसानों को दिल्ली जाने को रोकने के सवाल पर सीएम ने कहा कि किसानों पर जो पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको वो फोर्स नहीं मानते बल्कि एक अवरोधक मानते हैं। कोरोना काल को देखते हुए किसानों को रोकने का फैसला लिया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का चौथा दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच बढ़ी तल्खी को लेकर कहा कि पंजाब के सीएम को इतना अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के सीएम भी जनता के द्वारा चुने हुए हैं।
इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब ने हमेशा से हरियाणा के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं मानता और हरियाणा को एसवाईएल का निर्माण नहीं करने देता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब ने अपने किसानों को बर्बाद करके रख दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यही कारण है कि पंजाब का किसान खाद के लिए हरियाणा की तरफ रुख कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, नहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। पंजाब की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को किसान के रूप में दिल्ली भेजा। किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 दिन से जारी है। चौथे दिन भी किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं। किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिली है, लेकिन किसान बुराड़ी मैदान न जाकर रामलीला मैदान जाने की जिद पर अड़े हैं। राई के कुंडली बॉर्डर पर भी किसान इसी मांग को लेकर अडिग हैं। किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। उनके लिए बुराड़ी जाना जेल जाने के बराबर है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो बॉर्डर पर ही रुकेंगे। किसानों के बॉर्डर घेरने से व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। बड़ी संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी। उधर नगर परिषद द्वारा पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने किसानों की मदद और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान पहुंचने शुरू हुए। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आने का सिलसिला जारी है। पंजाब और हरियाणा से चले किसान अब दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इन किसानों को अब हरियाणा और दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा। गोहाना से दिल्ली किसानों की मदद के लिए जा रहे किसानों ने बताया कि पंजाब के किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में जब पंजाब से यहां आ सकते हैं तो उनका भी हक बनता है कि वो भी किसानों की मदद करें। सीएम के मुख्य सचिव अभिमन्यु ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के झूठ का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर पंजाब के सीएम को की गई कॉल की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि आपके निजी कर्मचारियों ने आपको आधिकारिक क्षमता में बने अन्य मुख्यमंत्रियों के फोन के बारे में जानकारी नहीं दी। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर के सामने बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले फल और सब्जी का आयात रुक गया है। सब्जियों के भाव में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना की सब्जी मंडी में पंजाब से आने वाले आलू अब नहीं आ रहा, जिससे भाव बढ़ चुका है। करीब 50 प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा देखने को मिला। सेब पहले 80 से 90 रुपए बिकता था, अब वो 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दुकानदारों ने बताया कि पीछे से फल का आयात कम है, जिससे फलों के भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। फल ज्यादा महंगा होने की वजह से ग्राहक फल को देखने के लिए आते हैं और ज्यादा महंगाई होने की वजह से वापस चले जाते हैं। ग्राहकों का कहना है कि फल और सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे खरीद करना मुश्किल है। अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सभी सब्जियां महंगी होने वाली हैं, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के प्रभारी का ऐलान। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के प्रभारी का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी चुना गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को रेवाड़ी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। कैथल के किसान ने पराली का कारोबार शुरू कर लोगों के लिए मिसाल पेश की। साथ ही पराली प्रबंधन के जरिए फर्श माजरा गांव के वीरेंद्र यादव ने 200 लोगों को रोजगार दिया। उनकी कामयाबी पर नजर डालें तो महज 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा किसान वीरेंद्र यादव ने जब स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई। पराली जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए। 32 वर्षीय वीरेंद्र यादव को ऑस्ट्रेलिया की स्थायी नागरिकता मिल चुकी थी, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा, जिसके बाद वो पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर गांव लौट आए।
सिरसा में गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजी पालकी में विराजमान किया गया। पालकी की अगुवाई गुरु के पंज प्यारे कर रहे थे। पालकी के आगे महिला पुरुष श्रद्धालु मार्ग पर सफाई करते हुए चल रहे थे। पालकी के पीछे संगत शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने शानदार करतबों का प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद दिया। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन के रूट को सीमित किया गया था। कीर्तन में शामिल लोगों ने मास्क भी पहने हुए थे। प्रसाद भी पैकिंग में दिया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा चिल्ला साहिब से शुरू होकर सूरतगढ़िया बाजार, रोड़ी बाजार, शिव चौक होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1967 नए मरीज सामने आए, जिनमें बीते 24 घंटों में 30 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा कुल 2375 तक पहुंच चुका है। एक दिन में 2421 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 2,08,000 से ज्यादा मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कुल 2,30,713 केस हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा में कोरोना से 59 साल की महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके साथ ही सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 108 हो चुकी है। सिरसा में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। सिरसा में अब तक कुल 7,280 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 6,756 है। आपको बता दें कि अब तक 1,42,043 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 5,075 लोगों की रिपोर्ट आना अभी तक बाकी है। जैसे जैसे कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। पटौदी में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगी अस्थायी गर्म कपड़ों की मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए, जिसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव निकला। विभाग ने दुकानदार को तुरंत होम क्वारंटीन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हजारों लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना सैंपलिंग दिवस पर 2 से 2,500 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भी कोरोना सैंपल अभियान जोर शोर से चलाया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की कोरोना टीम के इंचार्ज डॉक्टर शरद तुली ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के सैंपल ले रही हैं। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोबाइल वैन के जरिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सैंपल लिए गए। गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड वाइज रैंडम कोरोना टेस्ट की शुरुआत की है। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग वहीं से कोरोना टेस्ट की शुरुआत पूरी कॉलोनी या वार्ड के लिए कर देता है। इसके पीछे की मंशा यही कि बड़े स्तर पर कोरोना को फैलने ना दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के माध्यम से घर घर टेस्ट कराने की सूचना भी वार्ड के लोगों को दी गई। वहीं खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोग खुद आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ जहां मास्क को लेकर अलग अलग राज्य भारी जुर्माना वसूल रहे हैं, वहीं जाखल में कोविड-19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश के गृह मंत्री ने बिना मास्क वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए, लेकिन आदेश भी मात्र कागजों तक सीमित है। लोग चालान से बचने के लिए पुलिस के सामने जरूर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाते ही मास्क उतार देते हैं। सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैब देने की योजना बनाई है, लेकिन ये टैब 12वीं कक्षा के बाद वापस स्कूल को सौंपना होगा। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर छात्रों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास से 12वीं तक सभी वर्गों के छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। टैब देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। पुस्तकालय की तर्ज पर इस योजना में यह टैब विभाग की संपत्ति होगी, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। टैब में प्री लोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेगी, जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी।
फतेहाबाद में एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक फतेहाबाद से सिरसा अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। यमुनानगर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की रेकी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग के अधिकारी जहां भी ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग का अभियान चलाने आते हैं, उससे पहले उस इलाके के वाहन चालकों के पास ग्रुप पर संदेश आ जाता है, जिसके बाद चालक उस सड़क को छोड़कर दूसरे सड़क से निकल जाते हैं। पुलिस ने ऐसे ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अकरम नामक शख्स को गिरफ्तार किया, साथ ही उसकी गाड़ी और मोबाइल को भी काबू किया, जिससे वो सूचनाएं वाहन चालकों को देता था ताकि गाड़ियां पकड़ी ना जा सकें। सिरसा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। नागरिक अस्पताल में समाज कल्याण विभाग से मिले 54 वॉलंटियर्स को 2 ग्रुपों में प्रशिक्षित किया गया। ये वॉलंटियर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही लोगों को नशा त्यागने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं जिन लोगों को उपचार की जरूरत होगी, उन्हें अस्पताल तक लाने की जिम्मेदारी भी इन वॉलंटियर्स की रहेगी। इससे पहले जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी में चिकित्सक भी आमजन को नशा त्यागने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नशा मुक्त अभियान के प्रभारी डॉक्टर बुधराम ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू हुआ नशा मुक्ति अभियान 15 मार्च 2021 तक चलेगा। भवानी के दिनोद गांव में एक युवक की शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान सांडवा गांव निवासी जम्मुद्दीन के रूप में हुई है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पत्नी सरोज ने बताया कि उसके पति दिनोद गांव में किसी से पैसे के लेने के लिए गए थे और मृतक के परिजनों ने आशंका जाहिर की कि किसी ने मृतक को मारकर पेड़ पर लटकाया। मृतक के परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। बल्लभगढ़ में पुलिस ने 2 बच्चों को बस स्टैंड से बरामद कर परिजनों को सौंपा। दरअसल पुलिस को ये दोनों बच्चे बस स्टैंड पर रोते हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पता चला कि दोनों बच्चे गुरुग्राम के रहने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क कर बच्चों को उन्हें सौंपा। बच्चों ने बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, जिसके बाद वो गलती से फरीदाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने इनसे संपर्क किया तो बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया। सोना के खरौदा गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली। पुलिस ने आरोपी की पहचान शादी में बनाए गए वीडियो के आधार पर की। आरोपी दूल्हे का जीजा बताया जा रहा है, जो गन्नौर के पास एक गांव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गोली चलने के बाद घायल हुई 4 बच्चियों और एक महिला को इलाज के लिए सोहना से गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया, जिसमें से एक लड़की की आंख में छर्रा लगा था। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।